हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 46 पे पहुंच गए हैं और लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, जुलेखा फिर से एक बार यूसुफ जी को मिलते मिलते रहेगी, है ना। वो पता नहीं क्यों मिलने भी चाहती है और छुपाती भी है खुद को, है ना। वो बुलाती भी है उनको, वो उनको यूसुफ सुनता है यूसुफ। लेकिन वो जब देखते हैं तो दिखता नहीं है कोई। हाँ, तो बाकी देखते हैं काहिन काहिन अब क्या करते हैं। हाँ, वो लोगों ने उन्होंने वो ले तो दिया। मजबूर होके 3,000 सिक्के दिए हैं, उसके हम्म बदले गेहूं लिया, वो गंदुम लिया। तो आगे देखते हैं और क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते, शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। बानो बानो जुलेखा। ये घर पे आए थे तो बानो घर पे थी बानो नहीं, इनकी जुलेखा ना। बानो जुलेखा। वो आएगी ताजी रोटी, बानो खुशबू आएगी उसकी। बानो जुलेखा। बानो 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 जुलेखा, बानो कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। रात को आएगी। जिन्हें भी सूख भी गिन की है, पहले किश्तियां चलती हैं इसमें। आटा है, सब्जियां सब्जियां तो है नहीं। बहुत पुराने टाइम की बात है ये तो, है ना। और राजा के टेबल पे तो है चिकन वगैरह, क्या क्या पकवान होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पुराने टाइम में खाना नहीं खाते थे, बल्कि आज आज के टाइम से अच्छा और अच्छा। प्योर खाते थे। बुढ़ापा क्या चीज होती है? कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो। खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? दांत भी टूटा हुआ दिखा दिया। हाँ। आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। दांत कैसे से दिखा दे। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक किसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। एक ही जगह जाती है। यूसुफ के दीदार को।
यूसुफ? हाँ, यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। दादरन का काला कर दिया। युजार सीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। देखा ये खुद मैं छुप नहीं रही है। चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। बेशक ये मतलब अपने पति की नजरों में गलती है, दुनिया की नजरों में, लेकिन प्यार इसने सच्चा ही करा है ना। खुशी होती है जो यार एंड टाइम तक इतनी एज होगी उसके बाद भी मेरे ऐसे उस महबूब सिर्फ देख के खुश हो जाती है। सभी इंतहाई फालिहाना अंदाज में चाहते हैं। देखा है? हाँ कहीं गोदामों की तरफ चलें। शाबाश। खुदावंद जुजार सीफ को सलामत रखे। मुझे ये लगा तो कि आपकी पहले शहादत पोतीफार है। के उसमें आया। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। साठ पैमाने। अगला है 9 अमून बरसंदे गोद की। कुल 7 अफराद, 15 आदत भेड़ें, 2 आदत गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी। अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले ले तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो ज़रो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, ज़मीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना ये मतलब 2 महीने इन्होंने पहले बांध दी थी ना खेती बाड़ी के लिए, और वापस लेंगे। इसी तरह ज़मीनें भी तहरीरी ज़मानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसले हैं? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़ बात मालूम होती है। आप लोगों के इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो।
सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाहिक का ख़ैज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। कपड़े भी इसके गंदे दिखा रही है ना। शिट, कहाँ गई दोनों? इधर उधर ही होंगी। वो फोटो मूर्ति सी आमून की नहीं, वही है, वही है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, उजाला लगा उसपे। ये तुम हो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था। पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तख्तीस की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माहबते आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ ना किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, कोई कह रहा था कि ये तोड़ देंगी। सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं। यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदा यकता को तुम्हारी जगह मुतारिफ कराए, और वो हक बजानिब है। क्या नहीं है? तू है वो खाना लगे ये मोटी मोटी रोटियां खाते हैं, ब्रेड टाइप। यूसुफ गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए।
ऐसे बंदा परवर बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। ये देखो यूसुफ की गुलामी की सनद। अच्छा, गुलामी की ये सनद। यूसुफ का कमरा है क्या? देख रहे हो अच्छा नहीं, इसी का कमरा है ये। यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोई अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की बस्ती में धकेल दिया। अब विश्वास उठ गया इसका। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूज़र सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमोन के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? यूसुफ के खुदा को उसे किस तरह राजी करूं? लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम धूप की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब कामरान मिस्र वापस लौटता है। ये कौन है? ये वही है जो छोड़ नहीं गया था। छोड़ गया था तो कोई वापिस आ रहा है यहाँ से, कोई गया हुआ था वो लश्कर मिस्र। यार ये वो नहीं है जो कह रहा था कि मैं इस पूरे कसर की वो नहीं कर सकता, कल्ले देखभाल नहीं कर सकता। दरूद खुदावंद बर फरमान दे पारामोर। इनको भी एज होता दिखा रहे हैं ना, और रुदामुन और राजा की दाढ़ी भी देखो चिट्टी से हो गई। अगर फरमा रवा इजाज़त मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमान दे होरमहूप और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी ज़बान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा।
बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद मैं फरमांदे औरंगूब की पैदर पे किसकी बात कर रहे हो? जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखा। कहीं से जंग लड़के आ रहे हैं। मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्लो गारतगरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमारवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब हौरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आजूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? राग फिर आगे गंदम लेने ना, मेरे को लग रहा है इनको मना कर देंगे क्योंकि शायद ये ज्यादा खा रहे हो। आखिर कितनी गंदम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं? इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदम खरीदने आए हैं। यारी हमारे पास इतनी गंदम होगी कि इन्हें भी दी जाए। बॉक्स के बॉक्स उठा के लाए। तो काहिना ने माबद भी गंदम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात ये कि ये लोग बरसों से मिस्र को खिराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है, क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम ख़जानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानिस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर? ये खजाना खत्म हो गया इनका। ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं, और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, पहले तो पता है इनको कि लास्ट में कौन से पैगंबर है। वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्तादा नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतज़िर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ।
ये लोग कैसे काम चला रहे हैं, इनके पास है गंदम? मुझे लग रहा है वो इसी टेंशन में बैठे हैं। हाँ, खाना नहीं होगा इनके पास। मैं जमीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश्त न की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ, मासत खा हूँ। अच्छा चले, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चले। तभी तो वो कह रहे सूरज छुपने से पहले आ जाए, पर वो वेट करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है। मैंने बाकी सारे बच्चों को छोड़ दिया है, मतलब उनसे बातचीत नहीं करते। तो उन्होंने इनके साथ अच्छा भी तो बस उनके बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और इनको उनको पता है कि यूसुफ को इन्होंने ही वो करा है। उनकी बेटी देखो बड़ी दिखा दी, वो देखो साथ वाले टांगे। कहाँ? वो देखो है ना। नहीं, ये कौन किसको उतारा? अरे वाइफ है उनकी। बेटी तो छोटी सी है, वो चल नहीं रही है। वो देखो वो देखो यूसुफ। हाँ, 2 हो गए बच्चे। हाँ, दूसरा तो बताया नहीं इन्होंने कब हुआ। दूसरी भी लड़की है। दूसरा लड़का। अगर आपको याद इतना लोग राजा को लाइक नहीं करते। मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। खजाना खत्म हो गया, वो अटैक नहीं कर सकते। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। अब प्लानिंग करेंगे। क्या कह रहे हो आप? क्या होएगा? अब उनके पास खजाना खत्म हो गया, वो पावरफुल नहीं रहे, तो वो युद्ध नहीं करा सकते, लड़ाई पैसा देके खरीद नहीं सकते लोग। खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को ये आमून को मानता है ना, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म का ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ,
लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेजी न हो। ये सारी आमून की मूर्तियां? पता नहीं, उनकी मूर्ति तो ऐसे होती है ना, एक हाथ ऐसे, ये तो ऐसे चौकीदार की तरह खड़े हैं ना। जनाबे अखनातून और जनाबे यूजार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाबे यूजार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नजर से देखते हैं। पेरिस पे घूम रहे हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान जाया न हो। लड़ाई करेंगे अभी? नहीं, लोग मतलब के हुसूल के लिए इस चीज के खिलाफ हो सकते हैं ना कि आप हमें आमून की पूजा क्यों नहीं करने दे रहे। अब इन्होंने ये अनाउंस करा दिया ना कि आज के बाद आमून की पूजा नहीं करेगा कोई इनके इस देश में। पर जो मानना चाहते हैं उनको वो जुर्म में कहलाएगा अगर वह करेंगे पूजा, ये करती है ना। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारजे में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को हवा कितनी चल रही, हवा वहाँ चली, ठंडी यहाँ लग रही। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती का बतौर सरकारी आइन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी। उनको भी बोल नहीं करेंगे, करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। वो तो मानेंगे ही नहीं। कि आमून मेरे समझ तो वो तभी तो कह रहे हैं खून खराब बना हो। मैं मजबूर हूँ। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूँ, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूँ। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलफ बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। अनाउंसमेंट हो जनाबे अखनातून और अजीज़े मिस्र जनाबे जुज़ार सिफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार जुज़ार सिर्फ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा। वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद यूजासिफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि यूजासिफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो यूजासिफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, ये कुछ लोग खिलाफ हैं। जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि यूजासिफ के ज़ख्म खोलता है उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि यूजार सीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम यूजार सीफ के उस अनदेखे खुदा को
तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। ये वो अमीर लोग हैं ना जिनके खजाने खत्म करा दिए उन्होंने इक्वालिटी ला दी। हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। खजूर लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनतून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनतून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनतून और जनाब उजार सीफ का फरमान है और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि उजार सीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे। अखनतून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास तो बहुत टफ है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। बीच में ही एपिसोड खत्म हो गया, कुछ मतलब पॉइंट इसका एंड नहीं हुआ था। हाँ बस ये डिस्कस कर रहे हैं आप कि कैसे उसे कहते हैं बहुत बड़ी लोगों को भड़का के है ना उनके खिलाफ किया जाए ताकि वो अपना जो है ये वापस ले। ऐसे तो इनके ऊपर अटैक भी हो सकते हैं वो महाराजा के ऊपर, तो वो वही तो प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने खजाना इसीलिए खाली कराया ताकि ये लोगों को जो है मतलब कि या सैनिकों को खरीदना ले पैसे देके और लड़ाई खून खराबा ना हो। अभी ये पावर नहीं है, मतलब पैसा नहीं है तो पावर बहुत कम है इनके पास। अभी ये निहत्ते हैं एक किस्म से, ये बस लोगों को बरगला सकते हैं, भड़का सकते हैं और लड़ाई करवा सकते हैं। बट वो भी शायद मेरे ख्याल से एक टाइम पे समझ जाएंगे कि पर आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी वो समझ चुके हैं। हाँ, कुछ है जो नहीं है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। आई थिंक एक आधे एपिसोड में इनका एंड आ चुका है, इनका ही होगा अनाउंस हो कर ही दिया इन्होंने। तो मतलब इनका रोल भी अब 47 एपिसोड में मेरे को खत्म होता दिखाई दे रहा है। सीरीज आगे बढ़ रही है काफी फास्ट, तो देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।